अपना खुद का घर होना, इस एहसास की तुलना दुनिया की किसी और खुशी से नहीं की जा सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक खुशहाल घर की नींव रखते ही आपके सिर पर एक बहुत बड़ी वित्तीय जिम्मेदारी यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी भी आ जाती है, जो अगले 15 से 30 सालों तक आपके साथ चलती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं होम लोन की। क्योंकि जब आप 50 लाख या 1 करोड़ का होम लोन लेते हैं तो उसके साथ एक और चीज आपके घर आती है, वह है 20 से 25 साल तक चलने वाली EMI। ऐसे में भगवान ना करे अगर लोन चुकाने के दौरान ही घर के कमाने वाले व्यक्ति के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो लोन का बोझ बाकी परिवार पर आ जाता है। पर क्या आपको लगता है कि उस कंडीशन में बैंक उस परिवार पर तरस खाकर लोन माफ कर देता है? जी बिल्कुल भी नहीं। बैंक या तो आपके परिवार से पाई वसूलता है या फिर उस घर को नीलाम कर अपनी पूरी जो पूंजी है उसको वापस पाता है, जिसे आपने अपनी खून पसीने की कमाई से बनाया था। जैसा कि आज के समय में लाइफ बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, आए दिन कम उम्र के लोगों की मौत हार्ट अटैक से होने की खबरें आती ही रहती हैं। ऐसे में इसी खौफनाक स्थिति से बचने के लिए एक सुरक्षा कवच आता है, जिसे हम होम लोन इंश्योरेंस या होम लोन प्रोटेक्शन प्लान कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी होम लोन इंश्योरेंस के बारे में जानेंगे कि इसे लेने की दर क्यों लगातार बढ़ रही है और साथ ही इसे लेने के क्या फायदे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। पहले के जमाने में जहां लोग सोचते थे कि इंश्योरेंस तो बुढ़ापे या रिटायरमेंट के करीब जाकर लिया जाना चाहिए, वहीं अब ट्रेंड तेजी से बदल रहा है। एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अब 45 साल से कम उम्र के कामकाजी युवा सबसे ज्यादा होम लोन इंश्योरेंस खरीद रहे हैं। इसकी वजह है कि जहां लोग पहले काफी लेट उम्र में अपना घर बनाते थे, वहीं आज के युवा बहुत कम उम्र यानी 28 से 35 साल में ही अपना घर बना रहे हैं। दूसरा, आजकल ज्यादातर लोग अकेले या छोटे परिवारों में रहते हैं। ऐसे में युवाओं को पता है कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो उनके पीछे माता पिता, पत्नी या बच्चों को संभालने वाला कोई दूसरा बड़ा सपोर्ट सिस्टम नहीं है। इसलिए वे अपने लोन को पहले ही दिन से पूरी तरह इंश्योर्ड रखना चाहते हैं ताकि उनका परिवार कभी सड़क पर ना आए। लेकिन होम लोन इंश्योरेंस क्या है और आज के समय में इतना जरूरी क्यों होता जा रहा है? दरअसल होम लोन इंश्योरेंस मूल रूप से एक क्रेडिट लाइफ इंश्योरेंस होता है। इस इंश्योरेंस की ड्यूरेशन भी आपके होम लोन के टेन्योर के बराबर ही होती है और इसकी जो कवर है वो भी आपके होम लोन के बराबर ही होता है। यानी ये आपके लोन के साथ साथ एक सुरक्षा कवच की तरह चलता है। यानी इस बीच अगर लोन चुकाने वाले को कुछ होता है तो इस इंश्योरेंस से पूरा होम लोन चुक जाता है, बाकी घर वालों पर कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ता। चलिए आपको इसे एक उदाहरण देकर समझाते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति जिसकी उम्र 32 साल है, उसने बैंक से 50 लाख का होम लोन लिया है और साथ में ही उसने एक होम लोन प्रोटेक्शन प्लान भी खरीद लिया है। अब खुदा ना खास्ता 7 साल बाद उस व्यक्ति के साथ कोई गंभीर दुर्घटना या उसकी मृत्यु हो जाती है। उस समय तक वो व्यक्ति 10 लाख का लोन चुका चुका होता है और बैंक का 40 लाख का बकाया बचा हुआ है। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनी सीधे बैंक जाती है और उस व्यक्ति का पूरा 40 लाख का बकाया खुद चुका देगी। यानी उस व्यक्ति के परिवार को बैंक को एक भी धेला देना नहीं पड़ेगा और घर के मालिकाना हक के दस्तावेज यानी कि रजिस्ट्री के पेपर्स सुरक्षित उनके परिवार को मिल जाएंगे। ना ही नीलामी होगी और ना ही किसी और तरह का प्रेशर परिवार पर डाला जाएगा। अब आप इस इंश्योरेंस को ऐसा वैसा ना समझिए, क्योंकि इस इंश्योरेंस से आपको कई फायदे होने वाले हैं। पहला बड़ा फायदा तो आपको बता ही दिया है, घर की कंप्लीट प्रोटेक्शन। यानी आपके बाद आपको आपके परिवार के सिर से छत छिन जाने का जो खतरा है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दूसरा, प्रीमियम को लोन से जोड़ने की सुविधा, जो सबसे मजेदार बात है, क्योंकि आपको इस इंश्योरेंस के लिए अलग से भारी भरकम प्रीमियम नहीं चुकाना होता, क्योंकि आज की तारीख में ज्यादातर बैंक इस प्रीमियम राशि को आपके होम लोन की कुल राशि में ही जोड़ देते हैं। यानी आपकी मंथली EMI में ही कुछ 100 रुपए जुड़ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता और आपका जो लोन है वो इंश्योर हो जाता है। तीसरा फायदा, जॉइंट होम लोन कवरेज। यानी अगर आपने लोन अपनी पत्नी या माता पिता के साथ मिलकर लिया है तो एक ही पॉलिसी के तहत दोनों लोगों को कवर किया जा सकता है। चौथा बड़ा फायदा है राइडर्स की सुविधा। यानी आप इसमें थोड़ा सा अतिरिक्त प्रीमियम देकर क्रिटिकल इलनेस या जॉब लॉस
लॉस जैसे राइडर्स भी जोड़ सकते हैं। और पांचवा, टैक्स में छूट, यानी इस पॉलिसी के लिए चुकाए गए प्रीमियम पर आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट का फायदा भी मिलता है। अब सबसे जरूरी बात, क्या होम लोन के साथ इंश्योरेंस कवर लेना जरूरी है? क्योंकि जब आप होम लोन लेने जाते हैं तो बैंक वाले अक्सर अड़ जाते हैं कि सर, आरबीआई के नियमों के मुताबिक आपको इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका लोन पास नहीं होगा। लेकिन आपको बता दें कि रिजर्व बैंक और IRDAI का साफ नियम है कि होम लोन इंश्योरेंस लेना पूरी तरह से आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, इसलिए बैंक आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप उन्हीं की पार्टनर कंपनी से इंश्योरेंस खरीदें। आप चाहें तो बाहर किसी भी कंपनी से या फिर एक साधारण टर्म इंश्योरेंस खरीदकर भी अपने लोन को सुरक्षित कर सकते हैं, जो अक्सर बैंकों के प्लान से काफी सस्ता पड़ता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में आपको जानकारी देंगे। अब बात करते हैं इसे लेने के प्रोसेस के बारे में कि आखिर इसे कैसे लिया जा सकता है। होम लोन इंश्योरेंस से पहले आप हमेशा अलग अलग इंश्योरेंस कंपनियों के प्लान का कंपेयर जरूर करें, यानी लोन पास होते ही बैंक के ऑफर के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल्स पर जाकर अन्य इंश्योरेंस कंपनियों के होम लोन प्रोटेक्शन प्लान के या टर्म प्लान के प्रीमियम की तुलना करें। दूसरा, प्रीमियम का भुगतान कैसे करना है, इसका फैसला भी आपके हाथों में ही है कि आप प्रीमियम की वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं या फिर मंथली इंस्टॉलमेंट के जरिए। यानी प्रीमियम का भुगतान आपको लोन से अलग सिंगल प्रीमियम में करना है या फिर आप उसे होम लोन की इंस्टॉलमेंट में ही जुड़वा कर पे करना चाहते हैं। तीसरा है डॉक्यूमेंटेशन एंड मेडिकल टेस्ट, क्योंकि आपको आपकी उम्र और लोन की राशि के आधार पर KYC जमा कराना होगा। यदि लोन की राशि बड़ी है, जैसे 50 लाख से ऊपर, तो कंपनी की तरफ से आपका एक बेसिक मेडिकल चेकअप किया जाएगा, वो भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है पॉलिसी जारी होने की और बैंक को असाइन करने की, क्योंकि मेडिकल क्लियर होने पर पॉलिसी जारी हो जाती है। इसके बाद इस पॉलिसी को संबंधित बैंक के नाम असाइन कर दिया जाता है, ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में क्लेम का जो पैसा है वो सीधा बैंक के पास जाए और लोन चुकता हो सके। तो बेहतर होगा कि आप होम लोन के अप्रूवल और डिसबर्सल के समय ही होम लोन इंश्योरेंस से जुड़ी सारी प्रक्रिया को पूरा कर लें। अब आपको एक बात और क्लियर कर देते कि काफी लोगों को भ्रम होता है कि होम लोन इंश्योरेंस आपके घर को भी प्रोटेक्शन कवर देता है, यानी अगर लोन टेन्योर के दौरान आपके घर को किसी तरह का नुकसान हो जाए तो वहां भी आपके नुकसान की भरपाई ये लोन या ये इंश्योरेंस करेगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि होम लोन इंश्योरेंस में घर की दीवारों, छतों या सामान को हुए किसी भी नुकसान को शामिल नहीं किया जाता। होम लोन इंश्योरेंस सिर्फ लोन लेने वाले व्यक्ति की जिंदगी का बीमा है, यानी उसको किसी तरह का नुकसान होने पर आपके लोन का भुगतान होगा। बाकी घर को नुकसान से बचाने के लिए आपको अलग से इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जिसे होम इंश्योरेंस कहा जाता है। तो कुल मिलाकर आज का युवा फाइनेंशियली स्मार्ट भी है और रिस्पॉन्सिबल भी। यही वजह है कि आज 45 साल से कम उम्र के युवा अपने भविष्य और परिवार को लेकर इतने समझदारी भरे फैसले ले रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि ये आपकी कड़ी मेहनत से बनता है। इसलिए ये आपका फर्ज है कि आपका घर और परिवार आने वाले किसी भी बुरे समय से सुरक्षित रहे। इसलिए लोन चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको उसे इंश्योरेंस के सुरक्षा कवच से जरूर ढकना चाहिए। अब आप होम लोन इंश्योरेंस चुनते हैं या फिर टर्म प्लान, ये पूरी तरह आपका फैसला है, लेकिन बिना किसी सुरक्षा के इतना बड़ा कर्ज अपने परिवार पर कभी मत छोड़िएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप इसी तरह की जानकारी के लिए देखते रहिए GV9 भारतवर्ष।